नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 को होने वाले गुरु के महत्वपूर्ण गोचर का सिंह लग्न के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस गोचर के प्रभावों पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी ग्रह के गोचर का विश्लेषण केवल उसके राशि परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जाता। इसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है, जैसे कि ग्रह किन नक्षत्रों से होकर गोचर करेगा, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन हैं, वे ग्रह आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं तथा गोचर करने वाले ग्रह की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय तो यह भी देखा जाता है कि ये सक्रिय ग्रह जन्म कुंडली में किस भाव पर स्थित हैं और उनकी शक्ति, स्थिति तथा अन्य ग्रहों के साथ उनका संबंध कैसा है। सितारे का विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए सूर्य सिद्धांत, बृहत पराशर, होरा शास्त्र तथा बीवी रमन और बीवी कानन जैसे विद्वानों के शोध एवं ग्रंथों का संदर्भ लिया जाता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह गुरु का गोचर आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव देगा, तो सितारे ऐप के माध्यम से आप अपने लिए इसका व्यक्तिगत विश्लेषण भी देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण गुरु का गोचर सिंह लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से अवसर लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि इस गुरु गोचर के दौरान सिंह लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह और भाव सक्रिय हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए 3 प्रमुख नक्षत्रों से गुजरेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। सबसे पहले आएगा पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं। यह नक्षत्र आत्मविश्वास, नए अवसर और रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनि देव हैं। यह नक्षत्र अनुशासन, मेहनत, संगठन और मजबूत नींव बनाने से जुड़ा है। इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद गुरु अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। यह नक्षत्र बुद्धि, संवाद, योजना और व्यापारिक समझ को मजबूत करता है। इस समय आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और अपनी मेहनत का परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार इस पूरे गोचर में 3 ग्रह सक्रिय होंगे, बृहस्पति, शनि और बुध। अब अगर सिंह लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और पूरे गोचर के दौरान उच्च के होकर आपके 12वें भाव पर स्थित रहेंगे। शनि देव 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं तथा वर्तमान में 8वें भाव में स्थित हैं, जहां उन्हें गुरु की पंचम दृष्टि प्राप्त होगी। वहीं बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन, वाणी, आय, मित्र, नेटवर्किंग, व्यापार और लंबे लक्ष्यों, दूरकालिक लक्ष्यों से जुड़े विषय इस गोचर में सक्रिय रहेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु की दृष्टि 4ठे, 6ठे और 8वें भाव पर भी पड़ेगी, जिससे घर परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य, परिवर्तन और जीवन के गहरे विषय भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। यानी इस एक गोचर के दौरान आपकी शिक्षा, संतान, विदेश से संबंधित चीजें, आध्यात्म, धन, आपकी आमदनी, नौकरी, विवाह, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं इन सक्रिय ग्रहों और भावों के कारण आपके जीवन में कौन कौन से प्रमुख अवसर और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। धन, वाणी और परिवार में मजबूती। बुध दूसरे भाव का स्वामी है और इस गोचर में सक्रिय ग्रहों में शामिल है, इसीलिए यह धन संचय, बचत, आपके बोलचाल का तरीका, पारिवारिक सहयोग और आपके आर्थिक निर्णयों का कारण बनेगा। कई जातकों के लिए यह समय वित्तीय योजनाओं को मजबूत करने का रहेगा। घर, संपत्ति और मानसिक स्थिति। गुरु पंचम दृष्टि से अर्थात 5वीं दृष्टि से 4थे भाव को देख रहे हैं, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषयों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए घर बदलने, संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने या पारिवारिक वातावरण को और बेहतर बनाने का समय हो सकता है। पंचम भाव भी एक्टिवेट होगा, इसलिए शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों, निवेश और बौद्धिक विकास से जुड़े विषय भी इस वर्ष महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा प्रेम से संबंधित विषय भी प्रभावित होंगे। तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सितारे की कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको आपके और आपके साथी के बीच में 8 बिंदुओं पर
किस तरह का कंपैटिबिलिटी है वो स्कोर के साथ देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं छठे भाव की। गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें समाधान भी अवश्य दिखाई देगा। क्योंकि आपका 7वां भाव भी एक्टिवेट है, क्योंकि शनिदेव 7म भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में सक्रिय ग्रहों में शामिल हैं, इसलिए विवाह, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी के विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। रिश्तों में गंभीरता और दीर्घकालिक सोच बढ़ सकती है। 8म भाव इस गोचर के दौरान एक प्रमुख केंद्र रहेगा। शनि इसी भाव में स्थित है और गुरु की दृष्टि भी इस भाव में पड़ रही है, इसलिए जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। आपको अचानक अवसर प्राप्त होंगे। विरासत, बीमा और लंबे समय से जो प्लानिंग कर रहे थे उसका फल मिल सकता है। इसके बाद 12वें भाव की बात करते हैं। गुरु उच्च होकर आपके 12वें भाव में स्थित हैं, इसलिए विदेश, आध्यात्म, ध्यान, एकांत, दान पुण्य और जीवन को गहराई से समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं। साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। इन सभी प्रभावों के अतिरिक्त सिंह लग्न के जातकों के लिए एक विशेष बात यह है कि गुरु आपके 5म भाव के स्वामी होकर उच्च अवस्था में स्थित हैं। वैदिक ज्योतिष में 5म भाव को पूर्व पुण्य, बुद्धि, शिक्षा और रचनात्मकता का भाव माना जाता है, इसलिए इस गोचर के दौरान इन क्षेत्रों में मिलने वाले अवसरों पर विशेष लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जब भी चंद्रमा कर्क राशि में आकर गुरु के साथ युति बनाएगा, तब गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा। चंद्रमा लगभग प्रत्येक माह कर्क राशि में वापस आता है, इसलिए हर महीने कुछ दिन ऐसे होंगे जब निर्णय क्षमता, सम्मान, मानसिक स्पष्टता और सामाजिक प्रभाव से जुड़े विषय अपेक्षाकृत अधिक मजबूत दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन सभी बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करने में किसी भी ज्योतिष को कम से कम 1 से 2 घंटे और कई बार इससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि केवल गोचर ही नहीं बल्कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्ति, महादशा, अंतरदशा, योग, दोष और देखना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोगों को यह सब कुछ केवल 5 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे की चर्चा में बता दिया जाता है। स्टारे ने वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, ताकि ग्रह परिवर्तन के तुरंत बाद आप अपने मोबाइल पर यह जान सकें कि कौन सा ग्रह बदला है और उसका संभावित प्रभाव आपके जीवन पे क्या हो सकता है। इसी प्रकार के और भी विश्लेषणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।